नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समय तथा कार्य यानी कि दोस्तों टाइम एंड वर्क के बारे में दोस्तों। और इससे सवाल दोस्तों हमेशा दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल है दोस्तों। और इससे दोस्तों कई अलग अलग तरह के सवाल बनते हैं दोस्तों। और ये सबसे आसान होता है दोस्तों इसको बनाना, क्योंकि इसका जो दोस्तों लैंग्वेज दोस्तों लंबी होती है, लेकिन इसको बनाना सबसे आसान होता है। इस सवाल की दोस्तों जो लैंग्वेज है दोस्तों बहुत लंबी कर दी जाएगी और आप सोचेंगे कैसे हल होगा। तो इसको दोस्तों इसको समझना है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये बात देखो, लाइन तो बहुत लंबी लग रही है लेकिन दोस्तों सवाल बहुत छोटा होता है। तो इसको हम समझते हैं दोस्तों कि ये कैसे हल होगा दोस्तों। इसको हम ध्यान से समझेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर ध्यान से देखना है दोस्तों जी कैसे हल हो रहा है। तो अब देखो दोस्तों, इसमें बोला है कि 12 पुरुष हैं। माना दोस्तों 12 पुरुष हैं, 12 पुरुष मैंने लगा दिया। और जो 12 पुरुष हैं दोस्तों, 12 जो पुरुष हैं ना दोस्तों, वो दोस्तों किसी कार्य को दोस्तों, किसी एक कार्य को दोस्तों 16 दिनों में कर सकते हैं। तो 12 पुरुष होंगे दोस्तों, 12 मैन थे, 16 दिनों में कर सकते हैं दोस्तों। हमें सबसे पहले इन पुरुषों की दोस्तों इफ़िशियंसी निकालनी पड़ेगी दोस्तों, क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों जो 12 दिनों में 12 पुरुष हैं 16 दिनों के अंदर, 12 जो पुरुष हैं 16 दिनों के अंदर दोस्तों एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों फिर इसने बोला कि 32 महिलाएं, यानी कि 32 जो महिलाएं हैं उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती हैं। जो पुरुष का जो काम था 16 दिनों में करना, और वही कार्य जो है 32 महिलाएं यदि आ जाती हैं, 32 महिलाएं यदि आ जाएं तो उस कार्य को दोस्तों वो कर देंगी दोस्तों कुल दोस्तों कितने दिनों में दोस्तों, 12 दिनों में। तो जो पुरुष का जो 16 दिन का काम था वो 12 दिनों में महिला कर सकती हैं, 32 महिलाएं। तो ये दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों ये सवाल बना। तो ये दोस्तों इतना हो गया। अब इसने बोला है कि जब ये कर सकती हैं दोस्तों, फिर 8 पुरुष और 8 महिलाओं ने, फिर दोस्तों इसने बोला कि 8 पुरुष और 8 महिलाएं, यानी कि दोस्तों 8 पुरुष और 8 महिला दोस्तों। अभी पहले इसकी ये तो इतना हो गया दोस्तों इतना। अब देखो दोस्तों, इतना पहले हम इसकी इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं दोस्तों कि इफ़िशियंसी इसके अंदर क्या होगी। जो मैन की और दोस्तों वुमेन की दोस्तों कितनी इफ़िशियंसी होगी दोस्तों, कितनी क्षमताएं होगी, ये हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखो दोस्तों, इसको कैसे कटेगा दोस्तों, इसको काट दो दोस्तों, दो 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 से छः, छः से काट, दो से काट दो दोस्तों। पहले छोटा काटते, जैसे ये 12 से 12 कट गया, और 16 दूनी 32 कट गया। ये दोस्तों एक बार में कटा, ये 2 बार में कटा। और जब दोस्तों कोई चीज़ दोस्तों बराबर में आ जाती है दोस्तों, तो जो अनुपात होता है दोस्तों इंटरचेंज होता है दोस्तों, बदल जाता है। तो मैन और जो वुमेन होगा दोस्तों, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 2:1। तो इतना तो दोस्तों इतना सॉल्व हो चुका है दोस्तों। इसको आप इतना समझ लो दोस्तों, इसको दोबारा दोस्तों रिपीट करो और इसको दोस्तों समझो। अब दोस्तों इतना हो चुका है दोस्तों, हमने इसकी इफिशियंसी हमने निकाल दी। अभी दोस्तों सवाल आगे बढ़ेगा दोस्तों, आप इसको आराम से बना दोगे। अब इसके अंदर दोस्तों हमने मैन और वुमेन की इफिशियंसी दोस्तों, हमने क्षमता कितनी निकाली, तो 2:1 निकाली थी। तो 2 अनुपात दोस्तों इसकी क्षमता थी दोस्तों, कि इतनी क्षमता से ये करेगा। अगर दोस्तों जैसे कि दोस्तों कोई काम है दोस्तों, कोई महिला एक काम को दोस्तों 12 दिनों में करती है दोस्तों, तो जो इसकी इफिशियंसी 1 है, तो दोस्तों यदि पुरुष दोस्तों उस काम को इफिशियंसी के हिसाब से कितने दिनों में करेगा दोस्तों, वो 6 दिन में कर पाएगा। तो ये होती है दोस्तों इफिशियंसी। तो आप इसको ध्यान से देखो दोस्तों अभी कैसे बनता है। अब इसमें बोला कि 8 पुरुष, अब 8 पुरुष इसके अंदर शामिल हो गए, 8 पुरुष और 8 महिला दोस्तों। तो हमने जो सवाल बनाया था दोस्तों पिछला वाला, वो कैसा था दोस्तों, 16 16 तो दोस्तों एक तो दोस्तों 12 पुरुष थे, 12 पुरुष थे और 16 दिनों में काम कर रहे थे। और उसी काम को दोस्तों 32 जो महिलाएं थी, वो दोस्तों 32 महिलाएं थी, उस काम को दोस्तों कितने दिनों में कर रही थी, उस काम को दोस्तों कर रही थी दोस्तों 12 दिनों के अंदर, यही था ना दोस्तों। अब उस कार्य को दोस्तों 12 दिनों में किया उन्होंने। तो दोस्तों मुझे यहाँ से भी निकाल लो दोस्तों, कहीं से भी इसको सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। और जब मुझे इफ़िशियंसी इसकी पता चल गई, तो यहाँ पे दोस्तों इतने हिसाब से दोस्तों, यहाँ पे इसके हिसाब से दोस्तों हम यहाँ पे लगा देंगे। तो अब इसके अंदर दोस्तों देखो, आप ये से भी कर सकते हैं कि इसके अंदर 200 पुरुष है, इसके अंदर इतने आएंगे, इसके अंदर इतने पुरुष आएंगे। आप इसके हिसाब से निकाल सकते हो दोस्तों, आप इसके हिसाब से भी निकाल सकते हो दोस्तों। तो ये भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, पहले हम इसके हिसाब से चलते हैं। देखो दोस्तों कैसे समझाता हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। अब मैं देखो दोस्तों अब निकालता हूँ। जैसे कि 12 पुरुष हैं, 16 दिनों में कार्य करते हैं। यदि यदि दोस्तों 8 पुरुष, 8 जो मैन हैं और 8 वुमेन हैं, 8 वुमेन जुड़ जाती हैं, तो उस कार्य को दोस्तों कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में कर सकते हैं। उसी कार्य को दोनों, ये दोनों 12 दिनों में कर सकेंगे। फिर इसने क्या बोला है दोस्तों, उस कार्य को दोस्तों ये 12 दिनों में कर सकेंगे बोलते हैं ना दोस्तों। धीरे धीरे से समझो दोस्तों, और फिर आप इसको फटाफट बनाने लग जाओगे, कोई टेंशन नहीं होगी इसके अंदर। अब जब एक इन्होंने एक साथ काम किया तो इतने दिन लगा दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों, जिसके बाद दोस्तों क्या होता है
दोस्तों महिलाएं क्या करती है दोस्तों, महिलाएं दोस्तों क्या करती हैं, जिसके बाद महिलाएं दोस्तों क्या करती हैं दोस्तों, उस काम को छोड़ देती हैं और उसके बाद दोस्तों 8 पुरुष और आ जाते हैं। अब इसके अंदर ध्यान से देखो दोस्तों, 8 पुरुष तो अब यहाँ से चले गए, जो थोड़ी सॉरी दोस्तों, 8 तो महिलाएं चली गई और 8 पुरुष अंदर पहले से ही थे। 8 महिलाएं चली गई लेकिन 8 पुरुष आ गए, तो कितना पुरुष हो गया टोटल, टोटल कितना पुरुष हुआ दोस्तों, इसके अंदर 16 पुरुष जुड़ा ना दोस्तों, 16 पुरुष। तो 16 पुरुष इसको दोस्तों कितने दिनों में दोस्तों करते हैं दोस्तों, ये हमें निकालना है। तो 16 पुरुष दोस्तों, 16 पुरुष जब ये 16 पुरुष हो जाते हैं दोस्तों, तो पुरुष का शेष कार्य कितने दिनों में होगा, यही सवाल पूछ रहा है ना। तो इसका हमें निकालना है मान कि जो 16 पुरुष होंगे वो कितने दिनों में काम करेंगे। तो ये चीज़ निकालनी थी दोस्तों कि कितने दिनों में काम पूरा होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इतना तो समझा। अब इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसकी इफ़िशियंसी देखो दोस्तों, इफ़िशियंसी क्या थी दोस्तों, 2:1। तो वही सवाल है कि 12 में 2 से गुणा करो। ठीक है दोस्तों, यही सवाल बना ना दोस्तों, इसे ध्यान से देखना दोस्तों। 12 गुणा 2 गुणा 16 में तो कुछ भी कर दो दोस्तों, 16 ही रहेगा। एक को कर देंगे तो 1 से गुणा करेंगे दोस्तों, 16 का 16 ही रहेगा वुमेन का। अब इसके अंदर दोस्तों 8 था ना दोस्तों, 8 है ये, और 8 दूनी 16 हो गया, तो ये 16 हो गया दोस्तों। फिर कितना हो गया दोस्तों, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 8 थे 24 हो गया दोस्तों, ये तो 24 हो गया। इतने का मान दोस्तों 24 हो गया, 24 गुना 12 हो गया, 12 हो गया। प्लस दोस्तों 16 का कितना था दोस्तों, 16 दूनी यहाँ पे 32 हो गया, 32 हो गया ना दोस्तों, 16 दूनी 32 हो गया, तो 16 दूनी 32 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों इसका मान x का मान निकालना था दोस्तों। तो ये तो सवाल दोस्तों बन चुका, यही दोस्तों पूछा था। अब इसको आराम से आप निकाल सकते हो दोस्तों। अब काटो जैसे कटेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इस चीज़ को समझना होगा कि कटेगा कैसे, काटा पेटी। अब इसके अंदर दोस्तों अगर ये यहाँ पे प्लस नहीं होता तो इसको थोड़ा आराम से हम काट देते। अब दोस्तों ये तो दोस्तों बॉडोमास के रूल से काम करेगा। अब इसको सोल्व कैसे करना है दोस्तों, ये भी समझो। काटना है दोस्तों, कैसे काटना है दोस्तों, 12 दूनी 24 कट गया, ये 12 दूनी 2 बार में कट गया, 2 से ये भी कट गया, ये तो कट गया दोस्तों। अब इसके अंदर दोस्तों इतना तो कट गया। अब इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इसे भी ध्यान से समझना है दोस्तों, ये सोल्व करना है, इसको ध्यान से समझना है। तो अब दोस्तों इसको सोल्व कैसे करना है दोस्तों, इसको ध्यान से समझना है दोस्तों। तो देखो दोस्तों ये कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसके अंदर दोस्तों इसको सबसे आसान तरीका क्या होगा दोस्तों कि इसको आपको काटना है, जिस तरीके से दोस्तों कितना भी कटे इसको काट देना है। जैसे ये 2 हो गया, 2 से दोस्तों कौन सी संख्या कट सकती है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 12 नज़र आ रही है, इसको पहले काट दीजिए। 1 मिनट दोस्तों, ये तो कटी, 2 छिक्के 12 कट गया। अब दोस्तों इसको भी काटना है दोस्तों, ये कैसे कटेगा, इसके बारे में भी आप दोस्तों आपको सोचना होगा। अब क्या होगा ना दोस्तों, इसको समझना होगा थोड़ी गहराई से। तो दोस्तों इसका तरीका है दोस्तों ये काटने का, इतना तो दोस्तों आपको इसको समझ में आएगा दोस्तों। इसको काट के दोस्तों हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं करना दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों पहले दोस्तों सीधे गुणा ही कर देते हैं, तो दोस्तों इसको हम आराम से समझ सकते हैं। पहले तो दोस्तों हम इसका देखते हैं दोस्तों। इतना तो दोस्तों 32x हो गया, 32x तो इतना ही हो गया दोस्तों, 32x इतना हो गया दोस्तों। अब बचा दोस्तों कितना दोस्तों, 24 और 24 24 24 24 और 12 12 गुणा 144 हो गया, 144 और 144। तो दोस्तों 12 गुणा 12 144 होगा दोस्तों, और 12 गुणा 24 12 गुणा 24 और 24 144 144 144 और 144 का दोस्तों हम 12 से 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और ये और 4 और 1 मिनट दोस्तों, हाँ 2 2 एकम 2। इस तरीके तो दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इसको ध्यान से समझना दोस्तों कैसे गुणा हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यही तरीका है दोस्तों इसको काटने का। तो इसको एक बार इसको ध्यान से देखना है दोस्तों, सीधा इसको गुणा ही कर देते हैं पहले दोस्तों। 32 और 32, तो इसका 16 दूनी 32 हो गया, 32 हो गया। 32 गुणा 12, इसको 200 गुणा कर दो दोस्तों, 4 2 दूनी 4 2 दूना 2 तिया 6 हो गया। अब इसके बाद दोस्तों 2 एकम 2 और 3 एकम 3 3 6 और 2 8 और 384। इतना तो दोस्तों 384 हो गया, 384 हो गया, 384। अब इसको 24 को गुणा करके देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 24 2 2 2 चौक 8 हो गया दोस्तों, 2 दूनी 4 हो गया दोस्तों, और इसके अंदर 1 का 4 हो गया और 1 का 2 हो गया, ये 288 हो गया दोस्तों। तो ये तो दोस्तों 288 हो गया, 288 दोस्तों इतना हो गया। अब 288 तो 200 हुआ, और इस 16 दूनी 32 एक्स हुआ, 16 दूनी 32 एक्स हुआ, 16 दूनी 32 एक्स हुआ दोस्तों। 384 में से 288 घटा दो दोस्तों, 288 घटा दो दोस्तों। 6 1 मिनट दोस्तों, 4 6 4 1 6 9
और दोस्तों इसका दोस्तों अब आराम से गुणा कर दोगे दोस्तों, 32x का मान निकालना है दोस्तों, तो ये 96 आया इधर, और दोस्तों 32x आया, इसको आप इसके मान निकाल सकते दोस्तों 3 आएगा। तो ये दोस्तों इतने दिनों में दोस्तों जो पुरुष थे दोस्तों, पुरुष जो शेष इनका जो कार्य था दोस्तों, जो 16 पुरुष थे दोस्तों 3 दिनों में कर सकेंगे। तो ये दोस्तों इसका मान था दोस्तों। अब इसका ना दोस्तों दूसरा तरीका दोस्तों इसको कैसे निकालने का, तो इसे भी आप ध्यान से समझिए दोस्तों। ये दोस्तों ये आसान था दोस्तों, इसको मैंने लंबा करके इसको दोबारा देखो दोस्तों, आप पूरा का पूरा दोस्तों समझ में आएगा दोस्तों। जैसे मैंने पहले दोस्तों बताया दोस्तों कि 12 पुरुष थे, 12 पुरुष थे ना दोस्तों, तो जो 12 पुरुष थे दोस्तों इसके अंदर इसे ध्यान से देखना है, जिस तरह से मैं बताते जाऊँगा दोस्तों। कि फिर से दोबारा बताता हूँ कि 12 पुरुष थे ना दोस्तों, तो दोस्तों 12 पुरुष ने दोस्तों 16 दिनों तक काम किया था। अब 16 दिनों तक काम किया दोस्तों, इसका तो इफिशियंसी में निकालना था, और 32 महिलाओं ने दोस्तों 12 दिनों तक काम किया था। तो इनकी क्षमता क्या थी दोस्तों कि वो इतने दिनों में 12 पुरुष 16 दिनों में काम कर सकते हैं। 12 पुरुष 16 दिनों में यदि काम कर सकते हैं और 32 महिला उसी काम को 12 दिनों में कर सकती हैं, तो दोस्तों हम सीधा कर देंगे दोस्तों 16 दूनी 32, और ये इफिशियंसी इसकी इंटरचेंज हो जाएगा दोस्तों, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। तो ये दोस्तों इतना तो आपने निकाल लिया था दोस्तों, और मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था। तो यही तरीका है दोस्तों। अब दोबारा समझना दोस्तों, मैं दोबारा इसको बता देता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में भी आया होगा। इसको दोस्तों एक बार दोबारा बता देता हूँ, जिससे आपको पूरा पूरा दोस्तों एक सवाल को यदि बार बार करोगे ना दोस्तों, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों, और आप उसको हल निकालने में दोस्तों आप यूनिट डिजिट से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो 12 पुरुष थे ना दोस्तों, देखो 12 पुरुष थे, दोबारा समझाता हूँ दोस्तों, फिर बार बार इसको ध्यान से समझना। 12 पुरुष थे। अब इसको ना दोस्तों, जब 12 पुरुष थे ना दोस्तों, तो इफिशियंसी तो इतनी आ गई थी, तो मैं यहाँ से सवाल सोल्व कर सकता हूँ, कहीं से भी सोल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ से सोल्व करना है। तो देखो दोस्तों, इसमें ना 8 पुरुष तो इसके अंदर शामिल हो ही चुके थे। तो 8 पुरुष जब शामिल हो ही चुके थे, 8 पुरुष शामिल कितने होते दोस्तों, 8 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हुई थी। तो इफिशियंसी तो मैंने आपको दोस्तों पहले ही बता दिया था कि जो 12 था, 12 दूना 24 यहाँ पे हो गया था, क्योंकि इफिशियंसी की मैन की इतनी थी, और 16 महिला का तो उतना ही था। अब दोस्तों इसका 24 आ चुका था, क्योंकि दोस्तों 8 का तो 8 पुरुष थे दोस्तों, 8 दूनी 16 हो गया था, और जो 8 महिलाएं आई थी, तो 8 और 16 8 16 और 24 हो गया था दोस्तों। तो दोस्तों इसको दोबारा देखना दोस्तों, रिपीट करो, उसमें 24 ही लिखा होगा दोस्तों, इतना ही था, तो 24 हो गया था। अब इसके अंदर दोस्तों क्या हुआ था ना दोस्तों, 24 महिला इतने इसके अंदर जब ये काम किया दोस्तों, तो 24 महिला ने दोस्तों कुल कितने दिनों में काम किया था दोस्तों, ये तो 12 दिनों में पहले ही बता दिया था दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने दिनों में इन्होंने काम किया था, इफिशियंसी हमने निकाल ही दी थी। अब इसके अंदर कितना बचा दोस्तों, कि इसके अंदर बोला था कि 16 पुरुष और शामिल हो जाते हैं, और 16 पुरुष वही शामिल होंगे दोस्तों। 8 पुरुष पहले थे, 16 पुरुष दोबारा, 8 पुरुष, जैसे कि 8 महिलाएं गईं, 8 महिलाएं यदि गईं, यदि महिला 8 थीं, वो गईं दोस्तों 8 महिलाएं। अब देखो दोस्तों, ऐसे नहीं तुम्हें समझ में आएगा दोस्तों, इसे ध्यान से समझो कि 8 पुरुष आए थे, ठीक है दोस्तों। यदि 8 इसके अंदर पुरुष आए थे ना, देखो इसके अंदर आप ऐसे समझोगे, यदि 8 पुरुष आए थे और 8 महिलाएं आई थी, और इसके अंदर दोस्तों फिर क्या होता है दोस्तों, 8 महिलाएं आई थी तो कुल 16 हो चुके थे। अब इसके अंदर 8 महिलाएं चली जाती हैं और पुरुष 8 आ जाते हैं, पुरुष 8 आ जाते हैं दोस्तों। 8 महिलाएं थी, 8 पुरुष आए थे इसके अंदर, और सवाल में बोला भी था कि 8 पुरुष थे इसके अंदर, 8 महिलाएं आई थी, तो 12 दिनों में काम हो रहा था। अब इसके अंदर दोस्तों 8 पुरुष और 8 महिलाएं आई, और 16 कुल हो गई दोस्तों, 16 हो गई। अब इसके अंदर से दोस्तों 8 महिलाएं चली जाती हैं, और फिर वही 8 पुरुष इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि महिलाएं इसमें ये नहीं बोला कि जिसके बाद महिलाएं चली जाती हैं दोस्तों, जितनी महिला तो 8 थी ना, 8 ही तो जाएंगी, 8 गई और 8 गई दोस्तों, 8 पुरुष आ गए दोबारा, तो ये दोनों कट गया दोस्तों, और कितना हुआ दोस्तों, 16 ही तो बचा, 16 लोग हो गए ना इसके अंदर। तो यही तो दोस्तों, यही तो मैं समझाना चाहता था इसके अंदर, इससे इस तरीके से सवाल बनेगा और आप इसको सॉल्व कर दोगे। और दोस्तों कितने दिनों में दोस्तों काम कर सकेंगे दोस्तों पुरुष कार्य, तो जो बचे हुए पुरुष तो कितने दिनों में कार्य करेंगे दोस्तों, जो दोस्तों 16 पुरुष थे, वो कितने दिनों में काम कर सकेंगे दोस्तों, यही तो पूछ रहा था। तो हमने इसका मान तो दोस्तों निकाल ही दिया था। अब इसको यकीन होता है ना दोस्तों, तो आप ऐसे देखिए दोस्तों, इफिशियंसी मुझे निकालनी है, 16 काम था, और इसका 3 आया था,
3 आया था दोस्तों, और यहाँ पे मुझे एम दिया गया था। तो आप इसके तरीके से दोस्तों आपको पता था कि इसके अंदर दोस्तों ये इसका एफिशिएंसी दोस्तों 16 दूनी 32 हो गया था दोस्तों। और जो 3 दिनों में काम कर रहे थे वो जो पुरुष थे, जो आए थे दोबारा पुरुष शेष कार्य थे ये। तो ये तो दोस्तों आपको समझ में आएगा दोस्तों। आप फिर किसी वीडियो में दोस्तों मिलेंगे दोस्तों, इसको दोबारा देखिए, समझोगे ज़रूर दोस्तों, इसको ध्यान से समझना दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।